हेलो 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 एवरीवन। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल के, क्योंकि अब हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2 ही बचा है, जो कि 2 ही सेशन का काम है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन लगभग इसमें वैरायटी आ रखी है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल में न्यूमेरिकल की छोटी मोटी वैरायटी, वैसे रिपीटेटिव बहुत है बट फिर भी चलिए। तो हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल न्यूमेरिकल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट इज 1 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 40। इफ द सेलिंग प्राइस इज 80, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो आपको निकालनी है क्या, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा आपका पास फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पर आपका वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से माइनस करके, है ना। तो एफ अपॉन हम लिखते हैं ना, तो वही हमने करना है बच्चों यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे देखिए सब चीज़ दी हुई है। इनिशियल कॉस्ट मेकिंग प्रोडक्ट 1000, ये 1 लाख हमें यहाँ पे क्या दी है, हमारी फिक्स कॉस्ट दी है। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं तो दैट विल बी पी एफ अपॉन एस माइनस वी, आप सिंबल यूज़ करते हो तो वही हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, एफ अपॉन एस माइनस वी। तो वही सेम चीज़, दैट विल बी 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 40 एंड दैट इज 80, ठीक है। प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो दैट इज 80 माइनस 40, क्लियर है। तो यहाँ बहुत आसानी से आंसर आता है 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। याद रखिए, इंडस्ट्रियल हो या प्रोडक्शन हो, इस पे क्वेश्चंस हमेशा आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे, और ब्रेक इवन में तो हमेशा मैक्सिमम यही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹6000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज इतना 10। इफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹12, देन व्हाट बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मेड। अब देखिए यहाँ पे अब उसने वापिस वही पूछ दिया आपसे, ब्रेक इवन कितना होगा, वॉल्यूम सेम, फिर वही करिए बच्चों, एफ अपॉन एस माइनस वी, जिसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। 6000 ये दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 12, दैट विल बी माइनस 10 एंड दैट विल बी 3000, ठीक है ना। बहुत आसानी से जो है यहाँ पे आंसर आ जाता है, क्योंकि 2 बचेगा, 2 3000 हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पे फिर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सब टाइप, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्लांट इज रुपीज इतना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पूछ दिया, आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल दिया उसने, इतना है पर ईयर। द डायरेक्ट कॉस्ट इज ₹20 पर प्रोडक्ट इफ द एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट इज ₹60। अब देखो, सेलिंग भी दे दिया, वेरिएबल भी दे दिया, और आपको इनडायरेक्ट भी दे दिया, ठीक है। अब आपको इस तरह से उसने यही सब चीज़ें दी हुई हैं, फिर आपको अगेन कुछ नहीं करना बच्चों, सेम ब्रेक इवन क्वांटिटी एफ अपॉन एस माइनस वी। देखिए सेम फॉर्मूला, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन में चेंज आ रहा है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ समझ जाइए, दैट विल बी 4 लाख अपॉन 60 माइनस 40, दैट विल बी 2000 सॉरी 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 इज 20, 60 माइनस 40 है नहीं, 60 माइनस 40 है 20 है, 20 है सॉरी, 60 minus 20, so that will be 40, 40 that is 10,000. 10,000 units is the correct answer. क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक सेम फॉर्मूले पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ क्वेश्चन था, तो इस आई थिंक कोई समस्या नहीं आई होगी किसी को भी करने में। अब इसके अलावा एक साल और अलग क्या पूछा गया, बार बार मैं बोल रहा हूँ ना आपको, चीज़ें सेम पूछी जाएंगी। फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इज इतना, वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट इज इतना, सेल्स प्राइस इज इतना, ठीक है। अब अगेन आप कर लो, अब तो ओरली कर लो आप बच्चों, दैट विल बी 5000 डिवाइड बाय 30 माइनस 20, दैट विल बी 500 यूनिट्स, दैट विल बी 500 यूनिट्स। कोई समस्या नहीं है। ब्रेक इवन में हर साल जो है वो यही पूछा गया है। अब थोड़ा अलग क्या पूछा जा सकता था, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पेयर पार्ट रिटेल शॉप हैज सेल्स ऑफ रुपीज इतना। अब देखिए स्पेयर पार्ट रिटेल शॉप का सेल्स जो है वो ₹4 लाख है, ठीक है।
एंड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब कितना हुआ, पहले, ठीक है। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 25%। अब देखिए P/V रेशियो जो है वो आपको दे रखा है 25%, मतलब 0.25, ठीक है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला उसने यहाँ पे दे दिया उस तरह से, ठीक है, आपको कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो प्रॉफिट ऑफ रेशियो के बराबर है, P/E के बराबर है, तो मतलब यहाँ पे उसने द ब्रेक इवन पॉइंट ही आपको निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से आपको यहाँ पे एक रिलेशन की तरह उसने दे दिया है, मतलब अब यहाँ पे सिंपल देखो, उसने एक फॉर्मूला अपने आप ही दे दिया, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, वो कह रहा है प्रॉफिट अपॉन P/V रेशियो। तो प्रॉफिट आप सबको पता है बच्चों 50,000 है, और P/V क्या है, दैट इज 0.25 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप आराम से खुद ही निकाल सकते हैं, 25 to 20 हो जाएगा, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, लगभग 2 लाख, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब इससे निकालिए बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट, इससे निकालना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपको निकालना है यहाँ पे ब्रेक इवन, आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा टोटल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल आपकी कितनी है, 4 लाख माइनस 2 लाख, बचा क्या, ब्रेक इवन सेल विल बी इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, और मैं कहूँगा इसको भी याद रख लीजिएगा, इसने तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन हो सकता है आगे ना दे कभी, तो 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रेक इवन पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो जितना आपको पढ़ा रखा है उसमें उतने फॉर्मूले, उतना कंसेप्ट को पढ़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए वो कह रहा है प्रोसेस एक्स, कोई प्रोसेस एक्स है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ₹50,000 है, ठीक है, पर मंथ, एंड अ वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹10 है। तो मतलब सिंपल 10 रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है पर यूनिट की। प्रोसेस वाई जो है हैज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट और ₹20,000, ठीक है, पर मंथ, एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 25, ठीक है। ये y की है, ये x की है, ठीक है। एट विच वैल्यू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस x एंड टोटल कॉस्ट, अब देखो सिंपल है, उसने क्या कहा, टोटल कॉस्ट जो x की है वही टोटल कॉस्ट y की है। तो बताइए किस वैल्यू पे ऐसा होगा, ठीक है, किस वैल्यू पे ऐसा होगा। तो वैल्यू मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ x टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ x होता है, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ y प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ y होता है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ x क्या है, 50,000 है, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, लेकिन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ 10 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे 20,000 है, प्लस क्वांटिटी x है, वेरिएबल कॉस्ट क्या y की 25, ठीक है। तो अब आप आराम से कर सकते हो बच्चों, 25 माइनस 10x मतलब 15x, 15x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 मतलब 30,000, 50 माइनस 20 दैट इज 30,000। बस अब आप क्या करें, 15 से इसको कट करें, दैट विल बी 2,000। तो x इज इक्वल्स टू क्वांटिटी आ गई आपके 2,000, तो दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों काफ़ी पूछे गए हैं क्वांटिटी इसको निकालने को लेकर। अगला देखिए
द फिक्स कॉस्ट, और सबसे ज़्यादा याद रखिए ब्रेक इवन से ही क्वेश्चन, ब्रेक इवन इन्वेंट्री, ये 2 ही चैप्टर हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं और थोड़ा बहुत पर्ट सीपीएम में कभी फ्लोट पूछ लिया, ठीक है। बस ये 3 चैप्टर के अलावा इंडस्ट्रियल में और कोई न्यूमेरिकल कहीं और से नहीं आता। क्वेश्चन तो सब आएंगे लेकिन न्यूमेरिकल और जगह से नहीं पूछे जाते ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 40 एंड द सेलिंग प्राइस भी दे रखा है आपको 200, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा पहले तो यहाँ से, है ना, पहले तो ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल लोगे आराम से, 8 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 200 माइनस 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे कितनी आ रही है, दैट इज 8 लाख अपॉन 160 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 5000, ये आ गया। अब वो और क्या पूछ रहा है आगे, इफ द एनुअल एस्टिमेट सेल्स इज इतना देन द ब्रेक इवन वॉल्यूम इज, अगर एस्टिमेट्स एनुअल सेल्स जो है वो इतनी हो जाए तो ब्रेक इवन वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एनुअल सेल इतनी हो जाए तो ब्रेक इवन वॉल्यूम क्या होगा। अभी 8 लाख तो फिक्स कॉस्ट है हमारी, उसके हिसाब से क्वांटिटी 5000 है। इफ द एनुअल एस्टिमेट सेल्स इज रुपीज इतना, एनुअल सेल्स, अभी सेलिंग प्राइस है इस यूनिट का 200, 5000 to 200 इज 1 लाख, 1 लाख, 12 लाख, एंड द ब्रेक इवन वॉल्यूम इज, आई थिंक आंसर तो यही रहने वाला है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेल्स है आपकी वो है तो उसके अंदर ही, खुद ही देखो ना, ये कह रहा है एनुअल सेल अगर 20 लाख हो जाए, लेकिन अगर अभी के हिसाब से आप देखो तो क्वांटिटी है 5000 ब्रेक इवन के लिए, भाई ब्रेक इवन के लिए क्वांटिटी है 5000 क्वांटिटी के लिए अगर मैं सेल निकालूँ तो इसके अंदर ही है, देखो मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, 1 यूनिट का 200 है, 200 इंटू 5000 1 लाख, तो उसके अंदर ही है वो, तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी की इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो 5000 ही रहने वाला है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैच द फॉलोइंग बच्चों, ये तो कर ही लोगे आप, ग्राफ जानते हैं तो ये कर लोगे, ये तो थ्योरेटिकल में बेकार ही कर दिया है क्वेश्चन को, है ना, ये तो आप कर ही लोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो करा रखा है मैंने, क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें किसी को। सिंपल ही बच्चों, क्या ही दिक्कत है इसमें, 1 2 3 4 सबको पता है, प्रॉफिट और सेल्स के बीच में है ग्राफ, तो आप आराम से ये सब पॉइंट्स जो है वो मार्क कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ कंपनी टोटल सेल्स इज रुपीज 50,000, ओके, पी बाई वी रेशियो 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इतना, देन ब्रेक इवन पॉइंट सेल इज। अब देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट सेल बोला उसने, तो कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे आप निकालोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले फॉर्मूले से ही, तो क्या होता है टोटल सेल्स माइनस क्या, ब्रेक इवन सेल अपॉन टोटल सेल, अगर परसेंटेज में लिख रहे हो तो टोटल सेल ये है इंटू 100 जब परसेंटेज में लिख रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसी को हम निकाल सकते हैं, देखो परसेंटेज में दे रखा है आपको 0.4, 40%, टोटल सेल आपकी कितनी है 50,000, माइनस ब्रेक इवन सेल आपको निकालनी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इंटू एक्स कर दीजिएगा, मतलब सेलिंग प्राइस इंटू ब्रेक इवन पॉइंट एक्स पे, सेलिंग प्राइस इंटू ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका वो एक्स क्वांटिटी कितना है वो आ जाएगा, अपॉन टोटल सेल आपकी 50,000, ये है सिंपल बच्चों कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपको सेल्स एट ब्रेक इवन निकालनी है ना, सेल्स एट ब्रेक इवन निकालनी है बस, तो यही आपको कैलकुलेट करना है, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पी वाई वी रेशियो या और किसी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स निकाल दीजिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ब्रेक इवन सेल्स, वही तो पूछ रहा है वो ब्रेक इवन पॉइंट सेल, तो बस आप ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल निकाल दीजिए, सेल बस ये निकाल दीजिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, ब्रेक इवन पॉइंट सेल इज इक्वल्स टू, ये इधर रहेगा, ये इधर आएगा, तो 0.4, 5,000 इंटू 4 दैट इज 20,000 में से 50,000 का 30,000, तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 30,000 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला है डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन इफ सेल्स इज इतना एंड पी वाई रेशियो इज इतना, कंट्रीब्यूशन निकालना बच्चों। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब देखो ये सब चीज़ें अगर वही मैं कह रहा ना फॉर्मूले पता है तो फिर कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, और अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर यही बहुत बड़े क्वेश्चन हैं।
तो कंट्रीब्यूशन इज P बाई वी का रेशियो इनटू सेल्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप साफ साफ देखो तो P बाई वी का रेशियो इज 40%, दैट इज 0.4 इंटू सेल्स इज 1,50,000। तो आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। तो दैट विल बी 4,0,052,0,246, दैट विल बी 60,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बताइए सबको क्लियर हो गया? ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या किसी को भी नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अ कैप्स्टन लेथ इज यूज्ड टू मास प्रोड्यूस, एक कैप्स्टन लेथ है जिसको हमने मास प्रोड्यूस करना है इन अ बैचेज ऑफ 200। अ पर्टिकुलर कंपोनेंट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ₹4 पर पीस, द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रुपीज। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट है हमारे पास 4 पर पीस और लेबर कॉस्ट है हमारे पास 3 पर पीस एंड द ओवरहेड कॉस्ट है हमारे पास 400% ऑफ द लेबर कॉस्ट। अच्छा 400% ऑफ द लेबर कॉस्ट, 400% ऑफ लेबर कॉस्ट मतलब 3। व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस? आपको निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट आपको पता है 3 है, ठीक है ना। अब इसको में आप देखो क्वांटिटी, ये तो है पर पीस निकाला है आपने सब, और पीस कितने बना रहे हैं आप 200। तो अगर इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको निकालनी है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये पर पीस है, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 200, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा 200 पीस का। 3 पर पीस की कॉस्ट है लेबर कॉस्ट, तो 200 की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 200, दैट विल बिकम 600, ठीक है। अब 400% ऑफ 3 इंटू 200 मतलब 400% ऑफ 600 हो जाएगा ना। अब 600 का 400% मतलब 40 इंटू 600, ठीक है ना भाई। 4 इंटू 600 हो जाएगा, 4 इंटू 600 दैट विल बिकम 2400। तो ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी ये। अब ये आ गई आपकी तीनों कॉस्ट, ठीक है ना। बस इसी से हम निकालेंगे अब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, तीनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी है, दैट विल बी हमारी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। अब तीनों मल्टीप्लाई कर दो, 800 प्लस 600 प्लस 2400, तो दैट विल बिकम 8 6 14, 14 4 18, 18 28 और 38, 3800। ये क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट 3800। अब वो कह रहा है पर पीस निकालिए, तो ये है 200 की फॉर 200, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस क्या होगी, 200 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 200 की इतनी है तो एक की क्या होगी, तो 3800 डिवाइड बाय 200, तो दैट विल बी 19 रुपीज पर पीस। सो दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था, कोई चैप्टर में से ना समझे, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है ना। ये समझ लीजिए इंडस्ट्रियल में जितने भी न्यूमेरिकल आज तक आए हैं पेपर्स में, उसमें से 90% न्यूमेरिकल सिर्फ ब्रेक इवन से आए हैं, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन के अच्छे न्यूमेरिकल करके चलिए। बाकी मैंने बोला साथ साथ आपको इन्वेंट्री और पर्ट सीपीएम इसके भी न्यूमेरिकल जो है वो कर लेने चाहिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछने का आपसे, ठीक है। अगला है गिवन फिक्स्ड कॉस्ट ₹1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10 एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹6। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% ब्रेकिंग पॉइंट विल बी। सिंपल है बच्चों, अगर हम 10% इंक्रीज कर देते हैं फिक्स कॉस्ट में तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, विल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सिंपल तो सिंपल पहला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर जो दिया हुआ है उन चीज़ों के हिसाब से। तो देखो 1 लाख फिक्स कॉस्ट है डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो 10 माइनस 6, तो दैट विल बी 25 कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, 25,000 सॉरी, 10 माइनस 6 4, 425, 25,000। ये आ गई हमारी X1। अब अगर मैं कहता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम बढ़ा दें, अब फिक्स्ड कॉस्ट जो सेकंड वाले की है वो क्या है, वो है 10% बढ़ जाए, तो ये 1 लाख है, 1 लाख में प्लस
10% ऑफ 1 लाख हो जाए, ठीक है, 10% ऑफ 1 लाख हो जाए तो कितना हो जाएगा ये भाई, 1 लाख में 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। सिंपल, 1 लाख का 10% कितना है, 10,000 ही तो है, तो 1,10,000 ये हो जाएगी। तो बस अगर ये कॉस्ट हो जाती है तो वो कह रहा है कितना फ़र्क आएगा। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 1,10,000, बस इतना फ़र्क आ रहा है, डिवाइड बाय 10 - 6, बाकी सब में तो कोई चेंजेस नहीं है तो वो वही रहेगा। तो दैट विल बी 1,10,000 डिवाइड बाय 4, तो दैट विल बिकम, अब यहाँ पे हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा ये वैल्यू, कितना हो जा रहा है लगभग, वो 25,000 था, ये 27,500 हो जा रहा है, 27,500, ठीक है। x2 हो गया ये। तो अब कितना बड़ा, इफ द फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी डिक्रीजेज बाय 2500, तो डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, नो चेंज भी नहीं है, चेंज है, इंक्रीज बाय 2500। तो अब देखो अब आप x2 - x1 क्या है, 27,500 माइनस 25,000, इसमें क्या आ रहा है, 2,500 का 2,500 की बढ़ोतरी दिखा रहा है। परसेंटेज में दिया होता तो मैं x2 - x1 डिवाइड बाय x1 भी करते, अगर वो बोलता है इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट, तब तो हम डिवाइड बाय x1 भी करते, लेकिन अभी सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है तो दैट इज 2,500 का डिफरेंस है, तो साफ हम कहेंगे इंक्रीज बाय 2500 यूनिट, 2500 यूनिट से ये बढ़ गया है। क्लियर है ना, तो साफ साफ नजर ये आता है। क्लियर है, कोई समस्या इन न्यूमेरिकल्स में, कोई समस्या नहीं बच्चों, बहुत आसानी से ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। प्रोसेस 1 रिक्वायर्ड 20 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोसेस 1 रिक्वायर्ड, पहली प्रोसेस जो है उसमें 20 यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, 3 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है पर पीस, वाइल प्रोसेस सेकंड रिक्वायर 50 यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ कंपनी प्रोड्यूसिंग 10 पीस पर डे। बताइए अब यहाँ पे किस तरह का कंपैरिजन ये कह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, टोटल कॉस्ट निकाल के देखिए, टोटल कॉस्ट जिसकी कम आ रही है वो प्रोसेस को चूज करिए, है ना। तो प्रोसेस 1 जो है, प्रोसेस 1 उसके हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, 20 यूनिट्स फिक्स रिक्वायर्ड, 20 यूनिट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, 20 यूनिट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस 3 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर पीस है, कितने 10 पीस बना रहे हैं तो 3 × 10, तो दैट विल बिकम 20 + 30 विल बिकम 50, ठीक है। प्रोसेस 2 पे जाते हैं, टोटल कॉस्ट क्या है, ये 1 की है, 2 की, तो 50 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट है, 50 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट है प्लस 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1 × 10, तो दैट विल बिकम 60। तो साफ साफ है बच्चों यहाँ पे कि कौन सी प्रोसेस से आपको टोटल कॉस्ट जो है वो कम पड़ रही है, तो साफ साफ है टोटल कॉस्ट सेकंड की जो है वो ज़्यादा जा रही है, तो हम कहेंगे टोटल कॉस्ट 1 जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो प्रोसेस 1 शुड बी चूजन। क्लियर है, तो ये एक तरह का ये न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात, बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना। अगला, प्रोसेस एक्स हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹40,000, वेरिएबल कॉस्ट इतना, वेयर एज प्रोसेस वाई इतना, ठीक है। एट व्हाट प्रोडक्शन क्वांटिटी द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, किस प्रोडक्शन क्वांटिटी में एक्स और वाई की टोटल कॉस्ट इक्वल होगी। तो देखो जैसा पीछे क्वेश्चन किया था हमने सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो आपको साफ पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 40,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है 9 पर यूनिट, और कितने यूनिट बना रहे हैं ये हमें लिखा नहीं है, तो हम क्या लेंगे 9x, ठीक है। इधर क्या है टोटल कॉस्ट आपकी, वेरी फिक्स्ड कॉस्ट 16,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 24 × x, तो सिंपल अब आपको x निकालना है, तो 24 - 9 विल बी 15x इज इक्वल्स टू 40,000 - 10,000, 30,000, 30,000 - 6,000, 24,000, तो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए आप, 3800, 3515 और 516, तो 1600 is the quantity which we have to made, 1600 is the quantity which we have to made। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और, द डेटा फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन एज फिक्स्ड कॉस्ट इतना, वेरिएबल कॉस्ट इतना, सेलिंग प्राइस इतना, ब्रेक इवन वॉल्यूम। बच्चों क्या ही करना, अब तो कुछ भी, अब तो ये आपको ऐसा हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने इस चैप्टर पे कि अब आपको कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए।
पर ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी में गलती मत कर जाना बस, ठीक है ना, गलती मत कर जाना कि हाँ ये तो हमें आता है हम ऐसे टिक कर देंगे, तो वो मत करना, सोच समझ के सही करना है, क्योंकि सही होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है ना। बस अब ये समझ लीजिए पूरा आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे सारे न्यूमेरिकल हो गए, इससे ज़्यादा वैरायटी आपको न्यूमेरिकली करनी नहीं है, इसी को रिपीट मार दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट के सारे फॉर्मूले पढ़ दीजिए ब्रेक इवन एनालिसिस के, और आपको इंडस्ट्री की न्यूमेरिकल में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक छोटा सा सेशन और देखते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग अगले इन्वेंट्री पे न्यूमेरिकल कैसे आए हैं और पर्ट CPM पे। थैंक यू।